गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं हमारा जितना भी अरुणाचल का वासियों है, एक जो हम लोग का नामसाई का डेलीगेट्स को लेकर एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, नामसाई जो है सबको मालूम है ये कितना पीसफुल रहने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग एक दूसरे को कितना मान भेंट करके हम लोग हमेशा चलता है। और अब हिस्ट्री में भी देखिए, नामसाई स्पेशली कभी भी आपसू का रिगार्डिंग पे चला, हमारा मुद्दा भी वहाँ पे बहुत सारा है। और ईस्टर्न बेल्ट पे जब भी बात करेगा तो हम लोग का ईस्टर्न का एक वो आपका एंट्री पॉइंट है, जहाँ से मतलब कि हर वहाँ का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को लेकर, इवन आपका चंगलांग को लेकर या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट का, तो हम लोग ऐसे है कि आपसू को लेकर जब भी बात आता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के, हम लोग का खमती सिंगफो कम्युनिटी हमेशा बढ़ चढ़ के आपसू के प्रति खड़ा होके आया है और बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करके आया है। तो मेरा आज आप सभी अरुणाचल को बताने का यही बात है कि देखिए, जो भी आज घटना घटा, बहुत खराब घटना घटा है। देखिए, आप एक स्टूडेंट का लीडर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट का दिल जीतना है, ना कि आप जबरदस्त करके उनका वोट को लेकर आप जबरदस्त करना, वो तो गलत होगा। उसको तो हम लीडर मानेगा भी नहीं, आने वाला दिन में भी नहीं मानेगा। और अगर इलेक्ट होके भी आता है तो मेरा डिस्ट्रिक्ट पे तो मैं उसको लीडर नहीं मानूंगा। तो जो भी ये घटना घटा रहे, मैं हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट को और हमारा असम का जो काउंटर पार्ट है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और स्पेशली जो है कि ये जो होटल का जो ओनर है, हम होटल क्यों बेचता है? क्योंकि वहाँ हमको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगा और एक जो भी बाहर का इंटरवेंस होगा, कहीं ना कहीं वो हॉस्टल का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लेकर हम लोग बेचते हैं, उसको हम लोग फुलफिल कर कर बेचते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को देखने को मिला कि XYZ पार्टी आकर हमारा डेलीगेट्स को उठाकर ले गया, मेरा कन्वेनर को उठा के ले गया। तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है। हम चाहता है कि एक पीसफुली इलेक्शन होना है, कल का दिन में जो भी जीतो स्टूडेंट का मैंडेट से बनकर आना है। तो मैं यही कन्वे करना चाहता हूँ हमारा होम डिपार्टमेंट को भी कि सख्त से सख्त इस पे आप कार्रवाई करना है। और जो भी कल का दिन में एक घटना मेरा डेलीगेट्स को, स्पेशली मेरा नामसाई का एक भी डेलीगेट्स को या मेरे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को कुछ भी होता है तो मैं तो सीधा तौर से कहना चाहूँगा ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का और होम मिनिस्ट्री का भी फेलियर होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर आप भी थोड़ा किस चीज़ को समाधान में लाकर आप मेरा लड़का को किस तरह से सेफली वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका किस तरह से दिया जाएगा, उसको आप सोच विचार करके, हम सोचता है कि कल का दिन में मेरा लड़का जो है कि फ्रीली पहुँचना है और सेफली पहुँचना है। हम लोग का यहाँ पे CEC का जो जितना भी हम लोग का नामसाई DSU का नंबर्स होगा, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली हम लोग को वोट करने का मौका मिलना है। आज हम यहाँ प्रेस ब्रीफिंग किसी का हम लोग किसी का भड़काव पे या किसी का उस पे आकर हम लोग वो नहीं कर रहे। एक पीसफुली इलेक्शन होना है। आपसू जो है आज हम लोग बोलता है, बहुत सारे लीडर्स लोग इवन ड्यूरिंग देयर कैंपेन्स भी वो लोग बोलता है आज आपसू का ग्लोरी रॉस हो गया। लेकिन वो ग्लोरी आप सोचिए कि अभी आप स्टूडेंट्स को ही हाईजैक करने लगा है। स्टूडेंट को जोर जबरदस्ती आप वोट डालने के लिए आप वहां जबरदस्त जाके आप किडनैप करना चाह रहे हैं, तो कहाँ का आप स्टेट का लीडर बनेगा और कहाँ का आप एक स्टूडेंट का फेस बन के आप काम कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। इसलिए मैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा काउंटर पार्ट असम का जो भी हम लोग का वहाँ का भी जो पुलिस पर्सनल है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो नामसाई का डेलीगेट्स है उससे सेफली आप हम लोग का जहाँ अभी 27 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन आपसू का हो रहा है तो वहाँ सेफली आप लैंड करा दीजिएगा। मेरा लड़का को सहीली फ्रीली आप वोटिंग देने का मौका दीजिएगा, यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट और काउंटर पार्ट असम हम लोग का वहाँ का पुलिस पर्सनल को और स्टेट गवर्नमेंट को भी। थैंक यू। हम लोग का साथ आज अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट हुआ। मेरे नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट के जो डेलीगेट्स हैं, अब सभी को पता ही है हमारे जो आपसू के जो इलेक्शन चल रहा है और हमारे कल 28
मार्च 2026 जो हमारे आरजीयू के डेलीगेट्स के वोटिंग थे, तो उसमें कल हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट आरजीयू के जो वोटिंग पैटर्न को देख के जो लास्ट आरजीयू का वोटिंग्स कुछ नंबर्स था 100, इसको देख के हमने नामसाई से मॉर्निंग को मूव किया ईटानगर के लिए, क्योंकि आफ्टर आरजीयू डेलीगेट्स का वोट का बाद हमारे डीएसयू का वोटिंग होता है। तो वही चीज़ को देख के हम लोग नामसाई से सुबह मूव किया ईटानगर के लिए। तो वहाँ से मूव होते आते आते हमने जब आपका धेमाजी पहुँचा, तो मैंने हमारा जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का तरफ से एक नोटिस देखने मिला कि हमारा जो डीएसयू का वोटिंग है, जो आज का डेट 29 से शुरू होने वाला है। तो हमने हमारे प्रेसिडेंट से और सभी जितना भी डेलीगेट्स, मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर, सबसे राय मशवरा लेके हम लोग ने डिसाइड किया कि ईटानगर नहीं जाके हम लोग ने धेमाजी में ही एक होटल लेके 1 डे वहाँ में स्टे करने का हम लोग ने डिसीजन लिया था, क्योंकि हम लोग यहाँ में ईटानगर में रूम का बहुत शॉर्टेज था, क्योंकि आपसू का ये इलेक्शन होते हुए बहुत सारा ज़्यादातर रूम जो ऑक्यूपाइड था। तो हम लोग का डेलीगेट्स भी 100 अबव था, तो उसमें यहाँ में एकोमोडेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम का होने का कारण हमने धेमाजी में ही स्टे करने का निर्णय लिया। तो वैसे ही हम लोग ने धेमाजी में जब बुकिंग करके आपका एक होटल, क्या नाम था होटल जो, वो मायूश्री होटल प्लाजा बोल के होटल था, वहाँ पे हम लोग ने बुकिंग करके अपना डेलीगेट्स वहाँ ही रखा हम लोग ने। तब अपना डेलीगेट्स को रख के हमारे ही कुछ एग्जीक्यूटिव को हम लोग ने वहाँ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के अच्छे से पीसफुली वहाँ में बैठा हुआ था। तो हम लोग ने भी ईटानगर के लिए मूव किया। तो उसका बाद ईटानगर जाके पहुँचा, तो उसमें कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट खबर हम लोग को सुनने मिला। हमारा डेलीगेट से हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर से हम लोग को कॉल करके बोला कि यहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट कैंडिडेट का जो वॉलंटियर्स है आके यहाँ में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जो अपना जो हम लोग का डेलीगेट्स है उसको पिक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसा करके कुछ खबर मिला है। तो उसमें बहुत ही सारा इंसिडेंट हुआ। तो स्पोर्ट्स में तो मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, तो मेरा जितना भी डेलीगेट्स और एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ज़्यादा बहुत हल्ला झगड़ा वगैरह हो रहा है वहाँ पे। तो मैं जितना भी जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट है, मैं आप लोग से यही अपील करना चाहूँगा, नामसाई एक पीसफुल वे में आपका ये जो आपसू का इलेक्शन है इसको पार्टिसिपेट करने आ रहा है, और ना कि पहले आके हमें स्टे करके बैठा, ऐसा नहीं है। हम लोग ने जो वोटिंग का जो पैटर्न है, एक सीक्वेंस को सोच के ही हम लोग ने आया यहाँ में देने के लिए आया था। लेकिन जब हम लोग आके ईटानगर पहुँचा नहीं, कहीं शांति से एक जगह में बैठा हुआ है, तो कोई भी आके हम लोग को डिस्टर्ब करना, वो हम लोग को कोई अच्छा नहीं लगा, हमारे डेलीगेट्स को डिस्टर्ब देना। तो हम अभी सभी ये कैंडिडेट जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट है उसके जो जितने भी वॉलंटियर्स है, जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि हमारा जितना भी डेलीगेट्स हो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। जितना भी पेरेंट्स से हम लोग लेके आता है हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। कल का दिन में आप लोग का आपस का कन्फ्लिक्ट में आप लोग का ही ये इश्यूज़ का वजह से हमने वो तकलीफ ना पहुँचे, वो हम आप लोग से अपील करना चाहूँगा। और रही बार अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अभी भी हो रहा है वहाँ में, जो हाथापाई हो या जो भी हो वहाँ में इंसिडेंट हो रहा है, तो कृपया आप लोग उसको थोड़ा सा शांतिपूर्वक रखें, उसको और फर्दर बड़ा इंसिडेंट तक होने तक कलर ना दे। वही मैं सबसे आपको लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अभी सुनने में आया मेरा डेलीगेट्स भी बहुत डरा हुआ है वहाँ पे, बार बार कॉल्स आ रहे हैं। तो कहीं आप लोग का ये इश्यूज़ का वजह से मेरा डेलीगेट्स को कोई नुकसान या कुछ प्रॉब्लम ना हो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ।